नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं एसवी होम न्यूज़ नेटवर्क संजय विश्वकर्मा के साथ। आज हमारे साथ शशिकांत शर्मा जी हैं, जो कि समाज में अच्छा खासा नाम भी है। विश्वकर्मा समाज के कई बड़े बड़े कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में भी उनको समाज लाया है और हम उनसे जानते हैं सामाजिक और राजनीतिक बातों पर कुछ चर्चा करेंगे। और सर्वप्रथम शशिकांत भैया नमस्कार, आपका एसवी होम न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। सबसे पहले सर, हम लोग अब आए हुए हैं आपके यहाँ रायबरेली में, बहुत उम्मीद भी रही आपसे मुलाकात करने की। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या कोई किसी राजनीतिक पार्टी की विचारधारा पे आप चलते हैं? देखिए, हम लोग शिक्षा क्षेत्र के लोग हैं और शिक्षा दान महादान कहा गया है। तो उस क्षेत्र में रहने की वजह से हमारी विचारधारा हमेशा ये रही है कि समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाए। और मुझे अभी तक लगता था कि शिक्षा क्षेत्र में रहते हुए हम लोगों को शिक्षित करके विकास की मुख्य धारा में शामिल कर पाएंगे। प्रयास किया हम लोगों ने, लेकिन अब मैंने निर्णय लिया कि राजनीति के बगैर किसी को मुख्य धारा में शामिल करना बहुत टफ है। तो इस विचार को लेकर मैंने देखा कि जो समाज के सभी वर्गों के लिए चिंता करने वाला दल है वो समाजवादी है। जी, मतलब समाजवादी पार्टी की विचारधारा पे कहने का मतलब आप चलते हैं। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की बात आती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में राम आश्रय जैसे मंत्री भी रहे, और क्या कारण रहा कि अब की बार आप किस नज़रिए से देखते हैं जो यह चुनाव कहीं ना कहीं दिख रहा था समाजवादी पार्टी की तरफ बहुत तेज़ी से रुझान था और समाजवादी पार्टी जीत रही थी, लेकिन इसमें क्या कारण रहा कि फिर जीतते जीतते यह पार्टी हार गई और आप लोग काफ़ी फील्ड में मेहनत भी किए हुए थे? नहीं, मेहनत हुई और जनता चाह रही थी, लेकिन इस विषय पे जो हमारा राष्ट्रीय प्रादेशिक नेतृत्व है वो मंथन कर रहा है और इस विषय पर जो अधिकृत प्रवक्तागण हैं हमारी पार्टी के जी उनके सामने प्रश्न रखा जाए जी। तो शायद ज़्यादा उचित होगा। मैं तो अभी नया सिपाही यह हूँ। इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं पूरे प्रदेश में लगातार उत्तर प्रदेश में ज़िले ज़िले में भ्रमण कर रहा हूं और राजनीतिक लोग भी, सामाजिक लोगों से भी मुलाकात होते रहती है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि समाजवादी पार्टी उस दिन तक जीत रही थी कि जिस दिन तक समाजवादी पार्टी और विश्वकर्मा समाज के कुछ लोग वो सोच रहे थे कि 2 टिकट देगी, 3 टिकट देगी, 4 टिकट देगी, और जब तक टिकट की उम्मीदें जुड़ी हुई थी समाज की, तब तलक समाजवादी पार्टी की तरफ था। लेकिन जिस समय टिकट ना दे करके पार्टी ने टिकट समाज को नहीं दिया, तो इसकी वजह से विश्वकर्मा समाज, जो कि कहा जाता है आपका समाज, ये कहीं कन्वर्ट हुआ। क्या आप देख रहे हैं ये सत्य हो आपके नज़रिए से क्या है इसमें? मुझे ऐसा नहीं लगता है जी क्योंकि मैं प्रदेश का भ्रमण तो नहीं कर पाया, लेकिन रही बात जनपद रायबरेली की, जनपद रायबरेली में 6 सीटें विधानसभा की हैं जी और 6 में 4 सीटें जी समाजवादी की झोली में जनता ने डाली है। जी और जो 2 सीटों में जीत नहीं मिली वो बहुत ही कम मतों से, यानी 3-4 हज़ार वोटों से ही हार मिली है। तो रायबरेली में तो मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा। अब दूसरे जनपदों में क्या कारण रहा, ये प्रादेशिक नेतृत्व उस पर निश्चित रूप से जो है वो मंथन कर रहा होगा। क्योंकि मैं देखा हूँ जहाँ जहाँ पर अपनी आबादी 5,000 है, 10,000 है या 20,000 है, वहाँ पर मैंने देखा है कि हज़ार 500, 200 वोटों से सीट समाजवादी पार्टी हारी हुई है। तो लोग कहते हैं कि यही जो आपका समाज था ये कन्वर्ट हो गया भाजपा में, भाजपा ने 2 टिकट दे दिया। तो इसमें मतलब कुछ ऐसे लगता है आपको? मुझे इसमें कोई सच्चाई नहीं दिखाई पड़ती है। और जी विश्वकर्मा समाज एक ऐसा समाज है
जो शिल्पकार है जी और शिल्पकार है वो समाज का, सामाजिक संरचना का, उसने सूझबूझ से परिचय दिया। और ये कहना कि वो उसने वोट नहीं किया समाजवादी को, मुझे ऐसा नहीं लगता व्यक्तिगत तौर पर। ओके। और अभी आने वाला जो राज्यसभा का चुनाव है, 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का। लोकसभा का, इस चुनाव में फिर आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं? अपने समाज को किस तरीके से सिमेटेंगे और कैसे ले जाएंगे समाजवादी पार्टी में? अभी अब जो निर्देश आएगा, जी हमारे जो नेता हैं अखिलेश यादव जी, जी उस पर हम लोग काम करेंगे। और अभी फ़िलहाल हमारा ध्यान यही है कि हम समाज को, और वो केवल एक ही समाज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, समाज के जिस वर्ग को भी आवश्यकता है उसको हम शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। जी और शिक्षा के माध्यम से समाज के जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको हम लोग जा जाकर उसका निर्वहन कर रहे हैं। और प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे होनहार बच्चे हैं, जिनको कि आर्थिक बदहाली का सामना करना पड़ रहा है, उनको हम अपनी संस्थाओं के माध्यम से शिक्षित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जैसे कि अभी मौजूदा केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार में बहुत ज़्यादा ऐसे देखने को मिल रहा है कि समाज के ऊपर लगातार जो उत्पीड़न हो रहा है। अभी अभी यहाँ बागपत में 3 महिला पुलिस प्रशासन के दबाव से, उसने रोती रही, बिलखती रही वह महिला कि दरोगा साहब मुझे मतलब छोड़ दीजिए, मैं बहुत बेइज्जती का सामना कर रही हूँ, मेरा एक तो लड़का नहीं मिल रहा है, और दरोगा साहब आप लड़के को ढूंढिए, उसको जो सज़ा देनी है, अगर वो गलत है तो गलत तरीके से सज़ा दें। लेकिन नहीं सुना प्रशासन ने, लगातार उस महिला, उस गरीब परिवार को सताते रहा। वो तीनों महिला जहर खाकर मर जाती हैं, उसके बाद भी आज तक उसे न्याय नहीं मिल रहा है। और कोई भी राजनीतिक नेता, क्योंकि विपक्ष में अभी आप अखिलेश यादव जी हैं, और कई ऐसे सामाजिक जो उत्पीड़न हुए हैं उसमें अखिलेश यादव जी लगातार धरना प्रदर्शन किए हुए हैं, तो क्या उनको बागपत की घटना उनके तक संज्ञान में नहीं पहुंची क्या? नहीं, संज्ञान में निश्चित रूप से नहीं पहुंची होगी, क्योंकि अगर संज्ञान में पहुंची होगी तो वो उस पर कोई ना कोई वर्क प्लान जरूर कर रहे होंगे। और इस तरह का उत्पीड़न तो बहुत ही दर्दनाक है, और जिसकी कि मैं घोर निंदा करता हूं। और सरकार से अपील करता हूं कि जो भी दोषी है उसको कठोर से कठोर दंड देने का काम करे। और अभी अभी फिर से जौनपुर में एक पूरा परिवार ही जलकर साफ हो गया। क्या इतनी बड़ी भी घटना क्या उनके पास तक अखिलेश यादव जी, और क्योंकि विपक्ष में अभी अखिलेश यादव हैं, मैं इसलिए बात करूंगा क्योंकि अभी तो मौजूदा जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, यह सरकार तो, इस सरकार में समाज का तो ना तो कोई मंत्री है, ना मिनिस्टर है, और किससे उम्मीद भी लगाएं तो किससे लगाएं? मदद की गुहार भी अगर समाज लगाए तो किससे लगाए? लगातार उत्पीड़न जो चल रहा है, इस पर मतलब कैसे, किस नज़रिए से देख रहे हैं? फिर से कहीं ना कहीं चुनाव में फर्क नहीं पड़ेगा? जो जौनपुर की घटना है उसमें किसी ने उत्पीड़न नहीं किया है जी, वो तो एक एक्सीडेंट है जी, जिसमें कि गैस एलपीजी लीक जी, हुई जी, और वो ब्लास्ट कर गया। ब्लास्ट ने वो तो आग ये लग के। एक्सीडेंट है। और उसमें हम लोग भी मदद कर रहे हैं, समाज के लोग और भी लोग जो है, ये तो आदमीता है, इंसानियत है जी, कि उस परिवार के ऊपर इतना बड़ा जो दुख का पहाड़ टूटा है, हम सब मिलकर उसमें जो लोग हैं उनकी मदद करेंगे और ईश्वर से कामना करेंगे कि मृत आत्माओं को वो अपने श्री चरणों में स्थान दे, शांति दे। अगर अभी जैसे समाज के लोग, हम और आप मदद करते हैं तो कितना मदद करेंगे, उसको तो पूरा जीवन तो चला नहीं पाएंगे। लेकिन अगर पार्टियां, ऐसे कई जातियों पर मैंने उत्पीड़न देखे हैं, कई जातियों पर, क्योंकि एक्सीडेंट तो ये आम आम हो चुका है आज के ज़माने में कि कभी भी कुछ भी लोगों को हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी जातियों के ऊपर मैंने कई ऐसे आपको उत्पीड़न गिना सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। उनके पास तक पार्टियां पहुँचती हैं, नेता पहुँचते हैं, उनको इतनी मदद मिल जाती है कि उनकी जो 2-4 पीढ़ियां हैं वो सुधर जाती हैं। लेकिन ऐसा आपके विश्वकर्मा समाज पे क्यों नहीं कोई पार्टी नज़र मार रही है? इसके ऊपर क्या आप कमियां देख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। नज़र
ज़रूर पहुंचेगी और हम सब लोग मदद करेंगे। अब इस पर ये कहना तो मतलब मैं उचित नहीं समझता कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है और उनके पास लोग जा रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं, हम लोग भी मदद कर रहे हैं। मदद मदद कई प्रकार की होती है सर, क्योंकि ये बहुत एक गरीब मतलब तबका, मैं कहीं देख रहा हूँ तो घर घर को जला दिया जा रहा है। अभी एक जनपद फतेहपुर में उसका घर गिरा करके उसका घर जला दिया गया। एक गरीब उसमें अपना घर पालन पोषण करता था। पूरे प्रदेश में आज इस तरीके से उत्पीड़न बना हुआ है। इस पर आप लोग मतलब कुछ आगे की रणनीति क्या है कि उत्पीड़न खत्म हो, न्याय मिले? नहीं, इस उत्पीड़न के खिलाफ हम लोग जो है आंदोलन करेंगे और अगर ऐसा हो रहा है और सरकार से भी आह्वान करेंगे कि आज वो किसी वर्ग विशेष की सरकार नहीं है, वो उत्तर प्रदेश की सरकार है और जिसको भी आवश्यकता है, जिसके ऊपर इस तरह की विपत्ति आ रही है, उसको सरकार मदद करे जी। और अगर सरकार मदद नहीं कर रही है तो इसका फैसला और इसका निर्णय आने वाले चुनाव 2024 में जनता करेगी। ओके। और वापस जैसे कि अभी आप विश्वकर्मा समाज से बिलोंग करते हैं, और क्योंकि यह जो नेटवर्क लोग देखते हैं इस पर बड़ा उम्मीद भी है, क्योंकि ये एक सामाजिक नेटवर्क है और इसका नाम भी हमने समाज के दर्पण के नाम पर, एक आईना होता है दर्पण, इस पर लोगों को साफ साफ दिखाई देता है कि लोग समाज के लोगों से मुलाकात करें, उनकी विचारधाराओं को जानें। समाज के लिए आप क्या कहते हैं? समाज को किस नज़रिए से और किस प्रकार से आह्वान करना चाहते हैं? मैं व्यक्तिगत तौर पर यही कहूँगा कि समाज का विकास ये एक दिन में नहीं होने वाला है और जो सक्षम लोग हैं, जिनको प्रभु ने उस लायक बनाया है, वो सब लोग अपने नीचे के लोगों को, अपने भाइयों की वो मदद करें, जिससे कि समाज का जो आखिरी पायदान पर व्यक्ति है उसको भी हम विकास की मुख्य धारा से जोड़ सकें। ओके सर, और भी कुछ हमारे एसबी होम न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से अपनी विचारधारा को मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आभारी हूं कि आप आज इस विद्यालय न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल लालगंज में आए। तो आपका मैं स्वागत भी करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।